तो कहते हैं कि शायर की शान होती है शायरी, कहते हैं शायर की शान होती है शायरी, दीवाने इश्क की जान होती है शायरी। टूटे दिलों की पहचान होती है शायरी, कि टूटे दिलों की पहचान होती है शायरी, खामोशियों की ज़ुबान होती है शायरी। तन्हा दिलों की मुस्कान होती है शायरी, तन्हा दिलों की मुस्कान होती है शायरी। और ये वाह वाह करने वाले क्या जाने कि अनकही अल्फाजों की तासीर होती है शायरी। तो इन्हीं अनकही अल्फाजों के साथ मैं अंकिता आप सभी के बीच आई हूँ कुछ अनकही अल्फाज लेकर। उम्मीद है कि आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पोइट्री। तो माँ बाप के ऊपर तो बहुत सारे पोइट्री, बहुत सारे गज़ल, बहुत कुछ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिख लेते हैं माँ बाप के ऊपर। लेकिन कोई सोचा है वो घर की जो बड़ी बेटी होती है उसके बारे में? कोई सोचा है उसके बारे में? कुछ भी नहीं है, उसके बारे में कोई लिखता ही नहीं है, उसके दर्द कोई सुनता भी नहीं है। वो हमेशा अपनी खामोशी से अपना पैशन, अपना ड्रीम सब कुछ खो देती है, सब कुछ। तो मैं वही घर की बड़ी बेटी के बारे में कुछ लिख के आई हूँ। आप में से कौन कौन घर की बड़ी बेटी है? कोई है तो अच्छे से समझ पाएंगे शायद। तो ओके, तो लिखा है कि वो घर की बड़ी बेटी है, वो घर की बड़ी बेटी है, उसके हिस्से में प्यार कम जिम्मेदारियाँ ज़्यादा लिखी गई है। उसके हर एक ख्वाहिश को समझौता की जंजीरें बांध दी जाती है, कि उसके हर एक ख्वाहिश पर समझौता की जंजीरें बांध दी जाती है। वो चाहकर भी जिद नहीं कर सकती, कि वो चाहकर भी जिद नहीं कर सकती, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। सबके उम्मीदों को अपने पलकों पर सजाते सजाते, कि सबके उम्मीदों को अपने पलकों पर सजाते सजाते वो अपने सपनों को ही कहीं पीछे छोड़ आती है। उसके ज़िंदगी के हर एक कदम जैसे उसके लिए एक नया इम्तिहान लाता है, कि उसके ज़िंदगी के हर एक कदम जैसे उसके लिए एक नया इम्तिहान लाता है। वो टूट कर बिखर जाती है, कि वो टूट कर बिखर जाती है, मगर फिर भी उसे खुद को संभालना होता है, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। कभी माँ बाप का सहारा तो कभी पापा की हिम्मत बन जाती है, कि कभी माँ का सहारा तो कभी पापा का हिम्मत बन जाती है। बेटी होकर भी बेटा होने का फर्ज निभाती है। उम्र से पहले ही बड़ा हो जाना उसके लिए समझदारी माना जाता है, कि उम्र से बड़ा हो जाना ही उसके समझदारी माना जाता है। वक्त आने पर उसे ही अपने छोटे भाई बहन का माँ बाप बनना पड़ता है, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। पैदा होते ही इम्तिहानों से उसका रिश्ता जोड़ दिया जाता है, कि पैदा होते ही इम्तिहानों से उसका रिश्ता जोड़ दिया जाता है। बेटी क्यों हुई, कि बेटी क्यों हुई, ये कहकर उसे ज़िंदगी भर कोसा जाता है। घर के कायदे कानून अक्सर उसके कदमों को नापते रहते हैं, कि घर के कायदे कानून अक्सर उसके कदमों को नापते रहते हैं। घर की इज्जत को उसके किरदार के तराजू में तोला जाता है, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। को क्या पसंद आया आपको? मुझे लगता है कि ये शायरी थोड़ा ज़्यादा उदासी हो गया, तो चलिए थोड़ा मोहब्बत वाले शायरी बोल देती हूँ, आप सभी को शायद पसंद आएगी। एंड सब तो अपने अपने लाइफ में मोहब्बत किए होंगे, किसी ना किसी को तो किए होंगे। तो एक मैसेज आया था, आप भी राही है चलिए जब तक साथ चल सके, कि आप भी राही है चलिए जब तक साथ चल सके। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ लिख ही देते हैं, तो पोइट तो हूँ तो लिख ही लेती। तो मैंने लिखा था कि हम राही ज़रूर है मगर हवा की तरह बेवफा तो नहीं, जिस राह की मंजिल तय ना कर सके, कि जिस राह की मंजिल तय ना कर सके वो राह पर हम कदम रखते नहीं। हम तो बारिश की वो बूंद है, कि हम तो बारिश की वो बूंद है जो पल भर ज़मीन पर ठहर कर भी अपना वफा छोड़ जाती है। दरिया की तरह साथ निभाते हैं, कि दरिया की तरह साथ निभाते हैं। किनारे बदलना हमारे फितरत नहीं। और जनाब आप कहते हो कि चलिए जब तक साथ चल सके, जनाब आप कहते हो कि चलिए जब तक साथ चल सके। सिद्दते दिल का एक मुसाफिर है हम, कि सिद्दते दिल का एक मुसाफिर है हम, जो मौसम देखकर अपना आसिया बदल दे वो परिंदे नहीं।
जब मैं यहाँ आई तो पहले मैम ने एक बात कही थी कि पैनिक अटैक वाला, एंड जो कुछ होती है कि हम किसी को बता नहीं सकते। तो ऐसे तो एक तरफा प्यार तो होती रहती है, किसी के ऊपर भी प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी को बता के करते हो। प्यार मोहब्बत वो होता है जो दिल से होती है, एंड वो हमें बता नहीं सकते। तो इस पर हमने लिखा था कि अनकही मोहब्बत, जो मोहब्बत आप किसी को बता नहीं सकते। तो ये एक तरफा चाहत भी क्या खूबसूरत दर्द होता है, कि एक तरफा चाहत भी क्या खूबसूरत दर्द होता है, जिसे चाहो वही अक्सर बेखबर होता है। कि एक तरफा चाहत भी क्या खूबसूरत दर्द होता है, जिससे चाहो वही अक्सर बेखबर होता है। उन्हें खुदा मानकर हम सजदा इबादत करते रहते, कि उन्हें खुदा मानकर हम सजदा इबादत करते रहते हैं, मगर सादगी तो देखो उनकी, मगर सादगी तो देखो उनकी, कभी हमारे ख्याल तक भी नहीं होता है। वाकिफ़ है इस बात से, कि वाकिफ़ है इस बात से कि वो अपनी दुआओं में किसी और के नाम का जिक्र करते हैं, कि वाकिफ़ है इस बात से कि वो अपनी दुआओं में किसी और के नाम का जिक्र करते हैं, मगर फिर भी इस नादान दिल को बस उन्हीं का इंतज़ार रहता है। हाय ये अनकही मोहब्बत भी क्या हसीन सज़ा होती है, ये एक तरफा चाहत भी क्या खूबसूरत दर्द होता है। तो ये मेरा लास्ट पोइट्री है। लिखा था कि उलझने ज़िंदगी, तो ज़िंदगी में इतनी उलझन हो जाती है कि हम किसी को बता ही नहीं पाते। जिसके ज़िंदगी में है वो तो भाई लाइक खुदा का बच्चा है, लेकिन जिसके ज़िंदगी में कोई है ही नहीं तो वो किसको बताएगा, बस कागज़ और कलम में लिखते रहते हैं। तो लिखा था कि उलझने ज़िंदगी पर ए वक्त थोड़ा थम कर चल, कि ये वक्त थोड़ा थम कर चल, इस दिल को ज़रा संभलने तो दे, कि ये वक्त थोड़ा थम कर चल, इस दिल को ज़रा संभलने तो दे। ज़िंदगी की भाग दौड़ में थक गई हूँ मैं, कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में थक गई हूँ मैं, एक दफ़ा सुकून की सांस भरने तो दे। रिश्ते नातों के दरमियाँ खुद की पहचान को कहीं खो बैठी हूँ मैं, कि रिश्ते नातों के दरमियाँ खुद के पहचान को कहीं खो बैठी हूँ मैं। अब ज़रा अपनी रूह से रूबरू होने तो दे। जिम्मेदारियों के सिलसिले में बचपन भी गवा बैठी हूँ मैं, कि जिम्मेदारियों की सिलसिले में बचपन भी गवा बैठी हूँ मैं। अब चंद लम्हे अपनी ख्वाबों को हकीकत में ढालने तो दे। इस उलझने ज़िंदगी में कहीं खुद को ही तबाह ना कर दूँ मैं, कि इस उलझने ज़िंदगी में कहीं खुद को ही तबाह ना कर दूँ मैं। मेरी दास्तान को अपनी मंजिल तक पहुँचने तो दे। थैंक यू।